हेलो माय फ्रेंड्स, सो आई होप कि आपने पीछे के सारे वीडियो देख लिए होंगे, पार्ट 1 से लेकर पार्ट 6 तक. दिस इज पार्ट 7. और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करें, चाहे वो पार्ट 1 हो, चाहे वो पार्ट 6 हो. ओके, चाहे वो पार्ट 7 हो, कोई भी. तो ये वहां पे कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है, तो उसको जरूर पढ़ लें. ओके, कुछ चीजें यदि छूट जाता है तो मैं बाद में भी वहां पे अपडेट कर सकता हूँ, लेकिन वीडियो में ऐड करना दोबारा मुश्किल होता है, क्योंकि आप वीडियो को दोबारा आप बनाओ या फिर. सो ओके, चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. एंड चलिए आज का एक्स्ट्रा पॉइंट्स और रिवीजन देख लेते हैं फटाफट. कुछ चीजें छूट गया होगा तो यहाँ कवर हो जाएगा. ओके, so each one does what he can. You can do nothing for yourself, but perhaps you can do something for others. ये जो लाइन कहाँ कौन से नॉवल में अपीयर हुआ था? ये हुआ था आपका For Whom the Bell Tolls. अब देखिए नेक्स्ट, द कोड हीरो. यदि आप क्वेश्चन आंसर वाला आपने वीडियो देखा है तो वहां पे भी ये चीज मैंने दोबारा अच्छे से एक्सप्लेन किया था. जो कोड हीरो इज एसोसिएटेड विद हेमिंगवे. ओके, उन्होंने इस चीज को कॉइन किया है. ओके, इस टर्म को. और कोड हीरो का क्या एग्जैक्टली मीनिंग है, आप एक बार क्वेश्चन आंसर वाला देख लीजिएगा. ऑलमोस्ट 99 क्वेश्चंस कवर हैं. दिस नॉवल प्रेजेंट्स अमेरिकन एक्सपेरिएट्स मींस होता है कि आपका जो कोई कंट्री के बाहर रहता है, जो अपने कंट्री से बाहर रहता है उसके लिए. तो ये यू नो इट्स टाइटल इज फ्रॉम व्हाट? एक्लेसियास्टिस, जिसका मतलब क्या होता है? बुक ऑफ बाइबल. ओके, ऑफ द बाइबल. सो ये एक्चुअली कहाँ, ये एक्चुअली फाइंड इट आउट फ्रॉम, ये कहाँ से एक्चुअली है? एक्चुअली द सन आल्सो राइजेस. एक्चुअली इससे लिया गया है टाइटल. और किसके लिए? द सन आल्सो राइजेस. ओके, पेड्रो रोमेरो इज अ यंग बुल फाइटर. किस में आता है? सन आल्सो राइजेस, है ना. और ये जो यंग फाइटर होता है और इसका अफेयर किसके साथ चलता है वो आप सारा देख लीजिएगा वीडियो, है ना, जो द सन आल्सो राइजेस का हिंदी में जहाँ पे एक्सप्लेनेशन दिया है. डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पूरी कहानी लिखी हुई है. देखिए थोड़ा सा मुश्किल होता है तो कुछ चीजें करना. सो आई होप मैं जितना बेटर आप लोगों के लिए कर सकता हूँ कर रहा हूँ. रॉबर्ट कॉन, जैकब बार्नेस, लेडी ब्रेड, एशले, ये सब कैरेक्टर सन आल्सो राइजेस के हैं. बहुत ही इंटरेस्टिंग है, वीडियो एक बार जरूर देखें. द ओल्ड मैन एंड द सी, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है, ये भी, है ना. ये सैंटियागो जो कैरेक्टर है वो किसमें है? क्यूबन फिशरमैन. उसको भी देखें, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक्स्ट्रा चीजें जरूर देखें. ओके, सैंटियागो हैड नॉट कॉट अ सिंगल फिश. कितने दिनों तक? 84 डेज तक. अ यंग बॉय हु अपीयर्स इन द ओल्ड मैन एंड द सी, उसका नाम क्या था? मैनोलिन, है ना. सैंटियागो टॉक्स अबाउट द अमेरिकन बेसबॉल. हिज हीरो इज, उसका हीरो का नाम क्या था? डी मैगियो. In order to forget his cut hand and aching back, Santiago recalls, है ना, क्या रिकॉल करता है? जब उसे एल चैंपियन बोला जाता है. ये क्वेश्चन में भी था. ओके, मैलिन कितनी लंबी, जो मैलिन क्या है? फिश है एक तो, और कितनी लंबी थी? 18 फीट, है ना, वो फिश है. ओल्ड मैन एंड द सी वाज फर्स्ट पब्लिश्ड इन सितंबर 1952, है ना, कब? लाइफ में. Okay, the novel The Old Man and the Sea received Pulitzer Prize for fiction in 1953. What do critics 1953 में? Okay, important point है, फटाफट मैं आपको बताते जा रहा हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं. What do critic call The Old Man and the Sea? A triumph, victory. 85th days, है ना. Santiago Rose कौन से डायरेक्शन में? 85th डे, क्योंकि 84th डे तक तो नहीं मिला था, तो 85th डेज कौन से डायरेक्शन में मोड़ लिया था उसने अपने जो नाव है उसको? तो ग्रेट वॉल की तरफ. अर्नेस्ट हेमिंगवे गॉट नोबेल प्राइज इन लिटरेचर ऑन द बेसिस ऑफ व्हाट? ओल्ड मैन एंड सी. कब? 1954 में. हेमिंगवे रिसीव्ड द नोबेल अवार्ड फॉर लिटरेचर कब? 1954 में. Which novel of Hemingway is based on Italian war experience? Italian war experience कौन सा? Farewell to Arms and Romeo Juliet किसको बोला जाता है? कौन से वॉर को, है ना. कमेंट बॉक्स में यदि कमेंट का ऑन हो तो जरूर लिखें, नहीं है तो आप थोड़ा सा रिसर्च कर लें, क्योंकि कुछ चीजों में मैंने बंद कर दिया डिस्क्रिप्शन. कभी बताऊंगा रीजन. Novel narrates a story of man's withdrawal from the war into love, a love that ends in fertility, है ना. तो identify it, है ना. ये किस में लिया गया है? ये जो है, ये novel narrates a story
of a man's withdrawn from a war into love. तो ये जब आप farewell to arm पढ़ेंगे तो आपको easily आपको पता चलेगा कैसे क्यों, है ना, क्योंकि यहाँ पे आपको पता होगा कि वो भाग जाते हैं। इटालियन आर्मी की हरकतें देख के आपस में लड़ रहे होते हैं, मार रहे होते हैं ऑफिसर्स को, तो भाग जाते हैं। तो फेयरवेल टू आर्म्स 1929, है ना। और वो सोचते हैं कि चलो इससे अच्छा है कि मैं भाग जाता हूँ और अपने अपने लवर के साथ एक अच्छा जिंदगी जीता हूँ। This novel of Hemingway presents a Spanish Civil War story. Spanish Civil War story के बारे में है इसमें, है ना। हीरो रॉबर्ट जॉर्डन है, फाइट्स विद द अमेरिकन वॉलंटियर। तो बताइए आप, ये काफी बड़ा हिंट मिल चुका है आपको। ये जो है फॉर होम द बेल टोल्स 1940। ओके, एक बार इसे भी पढ़ लीजिएगा, काफी इंटरेस्टिंग है। Which novel of the Hemingway is posthumously published? उनके मृत्यु के बाद। Moveable, Feast। Of his early Paris days, Moveable, Feast। Okay, Men at War 1942 is an anthology of war stories chosen and introduced by Hemingway, है ना। आइडिया किसने सजेस्ट किया था? विलियम कैजलन को। उसके बाद नेक्स्ट है आपका I was always embraced by the word sacred, religious, sacrifice and the expression in vain, सब बर्बाद गया। Who said? Hemingway। The writer of Hemingway, the writer as Ernest Diego is Carlos Baker, है ना। इनके राइटर कौन है? Carlos Baker। In the snow of Kilimanjaro, Kilimanjaro is a snow-covered mountain. Its western summit is called, क्या कहा जाता है? Messi, by the Messi, क्या कहा जाता है? Nage, Nage, इसका मतलब क्या होता है? भगवान का घर। Okay. So Nage is the name of the western summit of Kilimanjaro. What is its meaning? The house of God। अभी बताया था आपको, भगवान का घर। The hero of Fiesta in American newspaper man working in Paris, है ना। वो जो हीरो है और Fiesta, वो कहाँ पे वर्क कर रहा है? वो अमेरिकन है, लेकिन वो sailed to Paris, France, है ना, हमने पढ़ा था। So you कौन है? वो जैक बार्नेस। Okay. They got a cure for that? No, they haven't got a cure for anything. ये किस में अपीयर होता है? Pursuit or Pursuit Race में। Hemingway short stories, the main character कौन है? Nick Adam, Code Hero के बारे में हमने पढ़ा था। Code Hero एक बार देख लीजिएगा, Code Hero टर्म। ओके, सो पूरे सारे वीडियोस अच्छे से देख लीजिएगा, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। द किलर, द लाइट ऑफ द वर्ल्ड, फादर्स एंड सन एंड द वे यू विल नेवर बी आर द शॉर्ट स्टोरीज फ्रॉम द पेन ऑफ हेमिंगवे इज द करेक्ट आंसर। Whose wife dislike, ये क्वेश्चन आंसर में भी हमने किया हुआ है ना। एक बार क्वेश्चन आंसर जरूर देखें। ऑलमोस्ट 99 क्वेश्चंस हैं, है ना। हो सकता है एक दो रिपीटेड हो गए हो, तो आई एम रियली सॉरी अबाउट दैट। Okay, Filzer's wife, Zelda. Housewife called Hemingway bogus and phony as a rubber check and accused her husband of having an affair with same Filzer's wife, Zelda. Okay. Which novel took Hemingway only 6 weeks to finish at his favorite restaurant? है ना, आपको याद होगा। और ये जो वर्ड भी आपको हिंट दे रहा है। La Cosa de Lilas, French word. Okay, sun also rises. छुट्टी मनाने के लिए जाते हैं। Published in 1929, this novel presents the romance between Frederick Henry, an American soldier, and Catherine Barclay. ये क्वेश्चन आंसर में भी पूछा गया है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। Farewell to Arms. Okay. Farewell to Arms. You can write anything, anytime people will leave you alone and not interrupt you, or rather you can, if you will, ruthless enough about it. But the best writing is certainly when you are in love. Who said this one? Hemingway. Please remember that in the afternoon is a book about bullfighting, है ना। इन शॉर्ट हमने देखा था।
Pamplona Fiesta of 1925 is fictionalized. The Sun Also Rises, 1926. Who influenced Hemingway in writing? तो ये एक नहीं है, और भी है ना? तो आप चेक कर लीजिएगा, फर्स्ट वाले में भी दिया होगा, और भी दूसरे वीडियोस हैं जहां पे उनके वर्क के बारे में जो वीडियो है उसमें भी देख लीजिएगा एक बार, है ना? तो T.E. Humo. Or next, 1938, along with his only full play entitled The Fifth Column, 49 stories were published in the collection Fifth Column, and the first 49 stories. The title of the novel, For Whom the Bell Tolls, is from, कहां से लिया गया है ना? ये लिया गया है, okay, paragraph of John Donne Meditation 17 से, penultimate paragraph of John Donne Meditation 17. Meditation. Okay. The bell in For Whom the Bell Tolls. Funnel bell is the correct answer. An immense death diminishes me because I'm involved in the mankind and therefore never stand to know for whom the bell tolls. It tolls for thee. Who is the writer? Hemingway. I wish I had boy to help me and see this. Santiago. उसके साथ जो लड़का था उसका नाम क्या था? अभी हमने पढ़ा था. Just try to recall it. Which fish does Santiago eat in the deep sea? Tuna fish. याद रखिएगा ये, है ना? क्योंकि छोटी छोटी चीजें हैं. Okay, bulls don't run review. Bulls of 25 don't marry old women of 55. ये जो लाइन लिया गया है ये इजरा पाउंड को उन्होंने लेटर लिखा था. इजरा पॉन हेमिंगवे ने लेटर लिखा था, उसमें था ये, है ना? So it's quite important line. स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा. Bull don't get you cited as correspondent in the society diverse trails. Bull don't borrow money. Bull are edible after they have been killed. Okay, ये सब चीजें. Frederick Henry Catherine appear in A Farewell to Arms. Frederick Henry, the hero of a Hemingway novel A Farewell to Arms, तो किस आर्मी में एम्बुलेंस ड्राइवर थे? इटालियन. I love you and respect you very much, but I'll kill you. कौन बोलता है ये? सैंटियागो मछली को, है ना? जब उसने बड़ी मछली पकड़ ली होती है. How old are you? Is your first trip? To whom does Santiago referring all these? बावल, एक चिड़िया आ गई थी बीच में, है ना? उसको बोलता है. In the event of success, Santiago vows for making a pilgrimage was in the cover versus Santiago is a successful to kill the captive fish. कौन से दिन? 87th day. Man is not made for defeat. A man can destroy but not defeated. Who said Santiago? The struggle between Santiago and Marlin symbolize, किस चीज को symbolize किया जाता है ये? Mankind and nature. Nickname Papa Hemingway was the power of 1920. Expatriate community in Paris known as Lost Generation. और Lost Generation term किसने coin किया था? इसको famous जरूर इन्होंने बनाया, हेमिंगवे ने, लेकिन coin किसने किया था ये एक बार देख लीजिएगा. मैंने ऑलरेडी बताया है अपने वीडियो में. यदि आपको नहीं पता है तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा वीडियोस. Okay. Moveable feast. Hemingway married 4 times. Hemingway propagates a typically stoic male who must show grace under pressure. और ये जो grace under pressure है, इनका जो heroic code जो character लेते हैं उसकी एक
virtue है, खूबी है, उसमें भी. Hemingway's first writing experience was writing for Trebs and Tabula. At the age of 18, he began his writing career as a cover reporter. Kansas City Star, क्योंकि जब ये यहाँ पे गए थे तो उसके लिए रिपोर्टर का काम किया था उस टाइम. Hemingway was awarded from an Italian government for dragging a wounded Italian soldier. है ना, उसको खुद इंजर्ड होने के बावजूद भी इटालियन सोल्जर को उन्होंने हेल्प किया था. इसके लिए उन्हें कौन सा प्राइज मिला था? सिल्वर मेडल और मिलिट्री वैलर. गॉट इट, याद रखिएगा. In our time, men without women, winner take nothing. Old men at the bridge, on the quay at Smyrna, hill like white elephants. One reader writes, the killer, a clean, a well-lighted place. The story of happy life of Frankes, Macomba, and the snow of Kilimanjaro are the famous stories from the pen of Hemingway. Which novel of Hemingway could not be finished? The Garden of Eden. The Garden of Eden was published posthumously. उनके मृत्यु के बाद कब? 1986. Sea and Being was later published in 1952 as Old Man and the Sea. इसका पहले ये भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, है ना? पहले वाला ये नाम था. Okay. Hemingway planned to write a trilogy that would comprises The Sea when young, The Sea when young, and The Sea when absent. And the third novel was The Sea in Being. बाद में उसका नाम The Old Man and the Sea. The setting of the novel across the river and into the trees. World War II Venice की setting है उसकी. Colonel Cornwell across the river, है ना, and into the sea. And Renata appear in this one. Some American newspaper mistakenly किसका obituary छाप दिया था कि भाई मर गए वो, जबकि वो जिंदा थे. 2 बार प्लेन क्रैश, है ना, फिर बाद में भी बुशवन फायर की वजह से इनका झुलस गए थे, 2nd डिग्री बर्न हुआ था इनको. खैर, तो उस प्लेन क्रैश के वजह से भी छाप दिया गया था ऐसा, लेकिन ये जिंदा थे. Who could not go to Stockholm to accept Nobel Prize. ये हमने पढ़ा था. 2nd burn degree का जो और इंजरी, इन सब के वजह से वो जा नहीं पाए, ट्रैवल नहीं कर सकते थे. Hemingway was a heavy drinker. Thank you so much. चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें. सारे पार्ट 1 से लेकर यहां तक सारे वीडियो देख लें. कोशिश किया है कि ज्यादा से ज्यादा कवर हो जाए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें. It's a kind of a motivation for me. Thank you so much. Description box जरूर चेक करें. Bye bye. Enjoy.